सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सत्य सत्य सब कोई कहें, सत्य न जाने कोई, सत स्वरूप समझे बिना सत्य कहाँ से होए। सचमुच आज पूरी दुनिया सत्य की खोज कर रही है कि सत्य किसका नाम है, सत्य कहाँ मिलेगा, सत्य कैसा होता है, वास्तविकता है क्या। पर पूरी दुनिया में यह इतनी उन्नति कर चुकी है दुनिया, किसी ने सत्य के नाम पर भी न जाने कितने प्रकार के धंधे, न जाने कितने प्रकार के पाखंड क्या क्या चला लिया है। तो हम एक ऐसी कृति जो इस युग की कालजयी कृति है, जिसका नाम है सत्य की खोज। हम यहाँ से सत्य की खोज, वास्तविकता की खोज करने वाले हैं। तो आप किसी भी पंथ, किसी भी संप्रदाय, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वह वास्तव में अपने जीवन में सत्य की खोज करना चाहता है, सत्य को समझना चाहता है कि वास्तविकता क्या है, तो ज़रूर इस पूरे उपन्यास को आप सुनिए, पूरे उपन्यास को पढ़िए। मैं यहाँ से आपको पूरा उपन्यास पढ़ के सुनाऊंगा और उसमें जो महत्वपूर्ण बातें होंगी वो मैं आपको यहाँ से अवगत कराऊंगा। तो अगर वास्तविकता में आपको ललक है, आपको जिज्ञासा है, क्योंकि एक मनुष्य ही है, एक इंसान ही है जो सत्य को समझ सकता है, सत्य की उपलब्धि कर सकता है, सत्य को प्राप्त कर सकता है। और तो दुनिया में और तो लोग हैं जो इस तक नहीं पहुंच सकते हैं। हमें सत्य समझने का मौका मिला है, तो कहीं हम असत्य को ही सत्य मानकर ना उलझे रह जाएं। और सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जिसके जीवन में, जिस व्यक्ति को सत्य समझ में आ गया, वास्तविकता समझ में आ गई, समझो उसकी नैया पार हो गई, वह सुखी हो गया। अब उसे दुनिया की कोई भी ताकत दुखी करने वाली नहीं है। तो आइए हम यहाँ से सत्य की खोज प्रारंभ करते हैं। अगर आपके पास पुस्तक है तो आप लेके बैठिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से पढ़ूंगा, आपको समझाऊंगा, आपको सारी बातें क्लियर होंगी। इसमें एक कैरेक्टर है विवेक, कि व्यक्ति को विवेकी होना चाहिए। और इस काव्य में, इस उपन्यास में एक बहुत अच्छी सूक्ति आई है कि विवेक के बिना इंसान पग पग पर ठगाया जाता है। क्या है सूक्ति? रिपीट करिए आप। विवेक के बिना इंसान पग पग पर, कदम कदम पर ठगाया जाता है, तो कहीं हम भी ठगाए ना जाएं। अगर हमारे जीवन में विवेक नहीं है तो निश्चित ही डेफिनेटली हम ठगाए जाने वाले हैं। तो इस विवेक नाम के कैरेक्टर से, जो इस उपन्यास का हीरो है, जो इसका राजा है, वो हमें बताएगा कि हमारे जीवन में किस प्रकार का विवेक होना चाहिए, कैसा विवेक होना चाहिए। तो यहाँ प्रारंभिक भूमिका में लेखक अपनी भूमिका तैयार करते हैं और फिर उस विवेक कैरेक्टर के माध्यम से इस पूरे उपन्यास को खड़ा करते हैं। आइए हम प्रारंभ करते हैं उपन्यास। कौन नहीं जानता शस्य श्यामला भूमि से आविष्ठित विंध्याचल की घुमावदार पहाड़ियों के अंचल में बेत्रवती नदी के किनारे बसी विदिशा नगरी को। आप सबने भी उसका नाम सुना होगा, आप कभी गए भी होंगे। क्या है वहाँ की अद्भुतता, जिसकी प्राचीनता का उल्लेख कालिदास ने मेघदूत और बाणभट्ट ने कादम्बरी में किया है। मतलब वो एक ऐतिहासिक जगह है, एक पौराणिक जगह है, एक साहित्यिक जगह है, जो श्रमण और वैष्णव दोनों संस्कृतियों की चिरकाल तक केंद्र बिंदु बनी रही है। वहाँ क्या है हमारे जैनियों का विशेष रूप से, जहाँ भगवान शीतलनाथ के 3 कल्याणक हुए हैं, जहाँ भगवान नेमिनाथ और महावीर ने समवसरण सहित विहार किया था। और वहाँ पर क्या हुआ, जहाँ महान तार्किक दिग्गज आचार्य समंतभद्र ने अपनी विजय दुंदुभी बजाई थी, उस विदिशा नगरी की बात चल रही है। और जहाँ सांची के स्तूप और उदयगिरी की गुफाएं आज भी हजारों दर्शकों का मन मोह लेती हैं। आप भी कभी गए होंगे, आपने सुना होगा, कहीं ना कहीं तो जरूर देखा होगा। विविधताओं से भरी इसी विदिशा नगरी में अरहत दास
श्रेष्ठी निवास करते थे। कौन निवास करता था उस नगरी में? अर्हतदास श्रेष्ठी निवास करते थे। वे कैसे थे? वे स्वभाव से सरल, संसार से उदास, शांत, धर्मानुरागी महापुरुष थे। उनकी प्रिय पत्नी का नाम जिनमती था। पत्नी का नाम क्या था? जिनमती। वे भी अपने नाम को सार्थक करती हुई जिनोपदिष्ट आचार विचार से प्रवर्तन करने वाली धार्मिक महिला रत्न थी। कैसी थी? क्या नाम था? पहले तो नाम जिनमती। जिनका नाम जिनमती था तो वो उनके काम भी वैसे थे। सचमुच आज तो थोड़ा सा माहौल बदल गया है, नाम कुछ होता है और काम बिल्कुल अलग होते हैं, पर वहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं था। यद्यपि उनको सर्व प्रकार की लौकिक अनुकूलता थी, किंतु अर्ध यौवन बीत जाने पर भी उनके कोई संतान ना हुई। संतान के अभाव में यद्यपि उनका चित्त अस्थिर रहता था, तथापि वे पुत्र कामना की तीव्र आकांक्षा से लोभी वैद्यों और ढोंगी शादियों के चक्कर में नहीं आए और न उन्हें अतिशय क्षेत्रों के नाम पर प्रचारित कपोल कल्पित घोषणाएं ही आकर्षित कर सकीं, क्योंकि तर्क की कसौटी पर सर्वथा असत्य उतरने वाली ऐसी मूर्खतापूर्ण अफवाहें सामान्य जनों को ही आकर्षित कर पाती हैं। थोड़ी सी बुद्धि रखने वाले विवेकी जन इनके चक्कर में नहीं पड़ते हैं। जिनके अंदर थोड़ी सी भी समझ है, जिनके अंदर थोड़ा सा भी विवेक है, जो थोड़ा बहुत भी समझते हैं, वो पाखंड में नहीं पड़ते, वो आडंबरों में नहीं फंसते, वो किसी प्रकार के क्रियाकांड में नहीं उलझते। तो जिनमती भी नहीं उलझी, क्योंकि वह भी समझदार थी। पुत्र प्राप्ति के तथाकथित उपाय, क्या क्या उपाय चलते हैं हमारे यहाँ? मंत्र, तंत्र, पीर, पैगंबर आदि आडंबरों से यद्यपि वे सर्वथा दूर थे, तथापि सहज संयोग से उतरते यौवन में उन्हें एक स्वस्थ सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। किसको? जिनमती जी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ी सूक्ति आने वाली है, बहुत ध्यान से सुनिए। जो कार्य जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस रूप में होना होता है, वह उसी क्षेत्र में, उसी काल में, उसी रूप में होता है। उसे कोई भी व्यक्ति बदलने में समर्थ नहीं है। यह महासिद्धांत है, महासत्य है। आप कितने भी उपाय कर लें, कितने निमित्त इकट्ठा कर लें, पर जो काम जिस क्षेत्र में, जिस जगह पर, जिस काल में, जिस रूप में होना होता है, वह कार्य उसी क्षेत्र में, उसी जगह पर, उसी काल में, उसी रूप में होता है। दुनिया की कोई भी ताकत उसे बदलने में समर्थ नहीं है। जिन व्यक्तियों को इस बात का श्रद्धान है, वो सुखी हैं, वो निर्भर हैं, वो किसी आडंबर में नहीं फंसते हैं। पर जिन व्यक्तियों को इस बात का श्रद्धान नहीं है, इस बात का पता नहीं है, वो फिर ढोंग आडंबरों में फंस जाते हैं और उसका सिलसिला बहुत लंबा है। फिर भी अज्ञानी जीव व्यर्थ की आकुलता करके दुखी हुआ करते हैं। जो ज्ञानी हैं वो दुखी नहीं होते, वो आकुलता नहीं करते, नियम है। ज्ञानी कौन? जिनके जीवन में आकुलता नहीं है, निराकुलता है, वो है ज्ञानी। जिनके जीवन में दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, प्रॉब्लम, मैं बाहर के संयोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो किसी के भी जीवन में संयोग आ सकते हैं, उदय की बात नहीं है। यहाँ आपके परिणाम की बात है, आपके भाव की बात है। पाप होना और पापी होना दोनों में अंतर है। दुख होना और दुखी होना अंतर है। ज्ञानी के जीवन में भी दुख हो सकता है, पर ज्ञानी दुखी नहीं होता। अज्ञानी के जीवन में दुख हो चाहे नहीं हो, वो अपने अज्ञान के कारण हमेशा दुखी है। तो फिर भी अज्ञानी जीव व्यर्थ की आकुलता करके दुखी हुआ करते हैं और ढोंगी पाखंडी साधुओं के चक्कर में आकर अपना सब कुछ खो बैठते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि विवेक बिना मनुष्य पग पग पर ठगाया जाता है। ओहो, जिनके जीवन में विवेक नहीं है वो पग पग पर ठगाए जाएंगे।
तो क्या करना है, अपने अंदर विवेक जागृत करना है, विवेक डेवलप करना है। और वह कैसे होगा, वह इस उपन्यास के माध्यम से होगा। पुत्र रत्न की प्राप्ति के उपलक्ष्य में उन्होंने एक विशाल उत्सव किया जो होता है, याचकों को अनेक प्रकार का दान दिया, वीतरागता के पुस्तक शास्त्रों को घर घर पहुंचाया। क्या दी गिफ्ट में? हम क्या देते हैं गिफ्ट में? उल जलूल की चीज़ें, पर नहीं, जो वीतरागता का पोषण करने वाले शास्त्र हैं उन शास्त्रों को उन्होंने घर घर पहुंचाया। जब उसके नामकरण का प्रसंग आया तो सेठ अरहतदास के विवेकी व तत्व प्रेमी बंधुओं और परिजनों ने उसका नाम विवेक कुमार रखना सुझाया। जो इस कहानी का हीरो है, इस कहानी का नायक है, उसका नाम क्या रखा गया? उसका नाम उसके पिताजी ने विवेक कुमार रखा। और विवेक क्यों रखा, इसके पीछे भी लॉजिक है। देखिए, कारण पूछने पर उन्होंने कहा कि ऐसा कौन धीर वीर पुरुष होगा जिसे चढ़ते यौवन में संतान की लालसा ने आकुलित ना किया हो। सामान्य जन संतान प्राप्ति की तीव्र लालसावश इतने मोहाच्छन्न हो जाते हैं कि उनका विवेक ही समाप्त हो जाता है और वे सर्वथा झूठी अफवाहों के शिकार हो जाते हैं। अपनी संपत्ति, मान मर्यादा, धर्म कर्म सब कुछ भूलकर चाहे जिसकी सेवा करने लग जाते हैं। वो अविवेकी हैं जो कुछ नहीं देखते हैं, ना धर्म ना कर्म, किसी की भी सेवा करने लग जाते हैं, किसी भी चक्कर में फंस जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, विवेकी कभी भी ऐसा नहीं करता। यद्यपि उनकी इस क्रिया से कुछ भी सिद्धि नहीं होती, जो वो कर रहे हैं उससे उपलब्धि तो कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी आकुलता कम करने का एक उपाय मानते हैं, पर वो सच्चा उपाय नहीं है। यद्यपि उनकी इस क्रिया से कुछ भी सिद्धि नहीं होती, तथापि वे करें क्या? उन्हें सही रास्ता तो सूझता नहीं और संतान का अभाव बहुत खटकता है। मतलब बेचारे दोनों तरफ से फंसे हैं, अतः बिना विचारे ही ढोंगियों के चक्कर में आ जाते हैं। किंतु आपने विवेक नहीं खोया, अतः इस कुमार का नाम विवेक कुमार रखना पूर्ण सार्थक है। क्यों? क्योंकि कैसी भी परिस्थिति बनी, विवेक नहीं खोया और बिना विवेक खोए इस कुमार की प्राप्ति हुई है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? विवेक कुमार। यह नाम सबको बहुत ही पसंद आया और उसका नाम विधि पूर्वक विवेक कुमार रख दिया गया। विवेक कुमार प्रतिदिन दोज के चंद्रमा के समान वृद्धिंगत होने लगा। अपनी बाल सुलभ क्रीड़ाओं से माता पिता को नित्य आनंदित करने वाला वह बालक विवेक जब 5 वर्ष का हुआ तो उसे धार्मिक संस्कारों से संपन्न, शिक्षण कार्य में अति निपुण अध्यात्मवेत्ता गुरु के पास पढ़ने भेजा गया। किसके पास पढ़ने भेजा गया? जो कैसे गुरु के पास? जो धार्मिक संस्कारों से संपन्न हैं, शिक्षण कार्य में अति निपुण हैं। हमें भी, हम अपने बच्चे को किसी के पास भी भेज देते हैं, कोई भी पढ़ा दे, हमें तो कोई भी चलेगा। नहीं नहीं नहीं, वो धार्मिक संस्कारों से संपन्न है कि नहीं? जो शिक्षण कार्य करने वाला है उसमें वो अति निपुण है कि नहीं? और अध्यात्मवेत्ता गुरु के पास पढ़ने भेजा गया। उसने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और विनय से शीघ्र ही अपने गुरुओं को प्रसन्न कर लिया। गुरु कैसे प्रसन्न होते हैं? आजकल के समय में कुछ लोभ दे के गुरुओं को प्रसन्न किया जाता है। यह प्रसन्नता का सही मायना नहीं है। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से, अपनी इंटेलिजेंट से और विनय से, जो शिष्य को विनम्रता होनी चाहिए, उससे वास्तव में गुरु प्रभावित होते हैं। और अल्पकाल में ही, क्योंकि जब गुरु खुश हो जाते हैं ना, गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, तो फिर शिष्य को चिंता नहीं करनी, फिर सारी चिंता गुरु की है। गुरु उस शिष्य को बहुत आगे ले जाते हैं। तो अल्पकाल में ही व्याकरण, साहित्य, गणित, न्याय, सिद्धांत आदि शास्त्रों का समुचित अभ्यास कर लिया। उसके बाद उसने अपने पिता के साथ व्यापार कार्य में निपुणता प्राप्त करने के लिए देश विदेश में भ्रमण भी किया, जिससे उसे देश काल का भी
पर्याप्त अनुभव प्राप्त हो गया। मतलब हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। आज हम अब क्या समझते हैं कि नहीं नहीं, मेरे बच्चे को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बेड से उसको नीचे नहीं उतरना चाहिए, घर से उसको बाहर नहीं निकलना चाहिए। अभी नहीं निकलना चाहिए कोविड के समय पर नॉर्मल लाइफ में आप उसे जितना संघर्षी, जितना मेहनती बना सकते हैं उतना बनाना चाहिए। हमें उनको बिल्कुल कमज़ोर नहीं बनाना चाहिए। हम उनका जो बहुत बंद बंद करके उन्हें कमज़ोर बनाते हैं, पर विवेक कुमार के पिता ने उसको सब पूरा जो कुछ भी ज्ञान हो सकता था सारा ज्ञान दिया। लौकिक कार्यों में अति निपुण होने पर भी उसकी वृत्तियां धार्मिक ही थीं। तो लौकिक कार्य में निपुण तो था, व्यापार करता था, धंधा करता था, पर जो वृत्ति थी, जो प्रवृत्ति थी, वो पूर्ण धार्मिक थी। वह ठीक अपने पिता के समान ही स्वभाव से सरल, कैसा था विवेक कुमार पता होना चाहिए आपको, स्वभाव से सरल, संसार से उदास, शांत प्रकृति का धीर वीर युवक था। ऐसे हमारे पुत्र होना चाहिए, ऐसी हमारी संतानें होना चाहिए। किशोर अवस्था को पार कर यौवन की दहली पर कदम रखते ही उसकी शादी के लिए आसपास के नगरों से अनेक धनपतियों की सुयोग्य कन्याओं के प्रस्ताव आने लगे। उसके माता पिता भी उसकी शादी करने को उत्सुक तो थे ही, पर वे अपने इकलौते बेटे का विवाह बड़े ही ठाट बाट से करना चाहते थे। उनकी हार्दिक आकांक्षा थी कि उनके बेटे का विवाह इस तरह से हो कि नगर के लोग दांतों तले उंगली दबा लें। पर विवेक कुमार को यह सब पसंद ना था। वह नहीं चाहता था कि उसकी शादी के नाम पर व्यर्थ का आडंबर और बर्बादी की जाए, पॉइंट नोट किया जाए। वह नहीं चाहता था। कौन नहीं चाहता था? विवेक कुमार नहीं चाहता था कि उसकी शादी के नाम पर व्यर्थ का आडंबर और बर्बादी की जाए। वह यह भी नहीं चाहता था कि कन्या के पिता पर व्यर्थ ही बलात् आर्थिक बोझ डाला जाए। यद्यपि उनका मन भी यौवन के आरंभ में उठने वाली सहज भावना तरंगों से उद्वेलित होने लगा था, वह भी स्वप्निल कल्पना लोक में विचरण करने लगा था। सुयोग्य जीवन साथी की आवश्यकता अनुभव करने लगा था। तथापि जब भी माता पिता की ओर से शादी का प्रस्ताव आता, वह सहज संकोच बस इनकार कर देता। सो ठीक ही है। क्यों ठीक है? यौवनागम में कल्पना की उत्ताल तरंगों से आज तक कौन बच पाया है? फिर भी बड़ों की मर्यादा विनयशील युवक कभी नहीं छोड़ते हैं। जिस भूमिका में, जिस उम्र में जो विचार आते हैं उनकी मनाही नहीं है, वो तो प्राकृतिक हैं, सहज हैं, आएंगे, पर उसमें हम अपने बड़े लोगों की विनय ही खत्म कर देते हैं। अपने जो परिवार की, अपने समाज की, अपने धर्म की जो मर्यादा है उनको ही खत्म कर देते हैं। तो उनको खत्म नहीं करना है, और जो सब बातें वो तो होती ही हैं। उसके इनकार करने पर भी जब उसके माता पिता अपनी आकांक्षाओं की चर्चा करते हुए कहते, हम तो तेरी शादी बड़े ही ठाट बाट से करना चाहते हैं और तू इनकार करता है, तुझे क्या पता, यह कल्पना हमने कब से संजो रखी है। यह कौन बोल रहा है? यह विवेक कुमार के पिताजी उससे बात कर रहे हैं। हम कब से इस दिन की प्रतीक्षा में हैं। साथ ही उसकी भावनाओं को उद्वेलित करने के लिए वे जब अनेक सुयोग्य कन्याओं को कल्पनातीत प्रशंसा करते एवं दहेज में प्राप्त होने वाले सामान का गुणगान करने लगते, तो उसका मन वितृष्णा से भर उठता। क्यों? क्योंकि उसे इन सब चीज़ों की चाह नहीं थी, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए थी। यद्यपि माँ बाप की मर्यादा का ध्यान रखकर वह कुछ भी ना कहता, तथापि उसकी आकृति सब कुछ कह देती। उसके माता पिता उसकी अरुचि को स्पष्ट अनुभव करते। अब उसकी किस में अरुचि थी यह बात आपको आगे पढ़ने मिलेगी। सरल स्वभाव निश्चल व्यक्तियों की आकृति ही मनोगत को प्रकट कर देती है, और बुद्धिमान लोग आकृति देखकर ही मन की बात समझ लेते हैं। यद्यपि यह सत्य है कि अनुभवी व्यक्ति सामने वाले के मनोगत को जानने में निपुण होते हैं, तथापि मनोगत की सत्यता में
शंका तो बनी ही रहती है। अतः विवेक कुमार के मनोगत स्पष्ट और गहराई से समझने के लिए उन्होंने उसके मित्र अभय कुमार को बुलाकर कहा। कौन है अभय कुमार? ये विवेक का एक बहुत बढ़िया अच्छा वाला एक दोस्त है। तो उनके पिताजी ने उसको बुलाया और उससे बातचीत की। बेटा, तुम विवेक के अभिन्न हृदय हो, मित्र हो। दुनिया में मित्र ही ऐसा व्यक्ति होता है जिसके सामने व्यक्ति अपना हृदय खोलकर रख देता है। तुम्हारे माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि उसकी मनोभावना क्या है। हो सकता है संकोचवश वह अपने हृदय की बात हमसे ना कह पा रहा हो। उसके यौवन उन्मुख सल्लज्ज व्यवहार से हम यह स्पष्ट देख रहे हैं कि उसके हृदय में शादी ना करने का संकल्प तो है नहीं, लेकिन शादी की चर्चा से आरंभ में उत्साहित होकर भी अंत में वह उदास क्यों हो जाता है? क्या वह किसी कन्या विशेष से स्नेह करता है? यदि यह सत्य हो तो हमें प्रसन्नता होगी। वह कहे उसी कन्या से हम उसका संबंध करने का प्रयत्न करेंगे। अभय कुमार के द्वारा पिताजी का मनोभाव जानने पर विवेक कुमार ने कहा, मित्र अभय, ना तो मुझे शादी करने से ही कोई इनकार है और ना कन्या विशेष से ही कोई लगाव है। कन्या के चुनाव में मैं माता पिता के अनुभव पर विश्वास करता हूँ। यह है विवेक कुमार का विवेक। विवेक ने क्या जवाब दिया? ना मुझे कोई कन्या विशेष से राग है और ना ही मैं कोई अपनी मनमर्जी चलाना चाहता हूँ। मैं तो उस पर पिताजी का अनुभव जानना चाहता हूँ कि क्योंकि मेरे पास अनुभव नहीं है, मैं कैसे पसंद करूँगा। तो जहाँ तक मेरे देखने का प्रश्न है, मुझे कन्या को देखने से भी इनकार नहीं है। पर बंधु, तुम ही बताओ, मेरी अनुभवहीन दृष्टि कुछ क्षणों में मात्र चमड़ी के अतिरिक्त और क्या देखेगी? देखो, इसका नाम भी विवेक है कि जिन चीज़ों का हमें पता नहीं है, जिस चीज़ का ज्ञान नहीं है, उसमें जो अनुभवी ज्ञान वाले व्यक्ति हैं उनकी सलाह लेना, उनकी बात मानना, उनकी बात सुनना, इसका नाम भी विवेक ही है। कोई कह सकता था वो कैसा विवेकी जो इस बात का, अरे तो उसको इस बात का पता नहीं है ना। हर व्यक्ति हर क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं होता। अभी वो छोटा है ना, उसने कभी कोई संबंध किया नहीं, अभी उसने कोई दुनिया देखी नहीं, तो वो कैसे डिसीजन कर सकता है। और उसने क्या बढ़िया बात बोली कि वो सिर्फ चमड़ी के अलावा और क्या देखेगा। सचमुच आज दुनिया में इतने तलाक और इतने डिवोर्स हो रहे हैं, इसके पीछे कारण एक यही है कि हम जो वास्तविक क्वालिटी हमें देखना चाहिए, वास्तविक गुणों को देखना चाहिए, हम उसको देखते नहीं हैं, मात्र चमड़ी को देखते हैं, मात्र शरीर की सुंदरता देखते हैं और इससे ही पूरा काम खराब हो जाता है। चमड़ी के रंग में कोई मेरा आकर्षण नहीं है। क्या बोला विवेक कुमार ने? मैं तो सुशील, शांत, सरल एवं गृहकार में चतुर विवेकी पत्नी चाहता हूँ। क्या बोला? रंग में, चमड़ी के रंग में मेरा कोई आकर्षण नहीं है। मैं तो कैसी कैसी कन्या चाहता हूँ? मैं तो सुशील, शांत, सरल एवं गृहकार में चतुर विवेकी पत्नी चाहता हूँ। संयोग तो सब निश्चित होते हैं, प्रकृति ने हमें चुनने का अधिकार दिया ही कब है। हम तो मात्र अपने विकल्प की पूर्ति करते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्या हमने अपने माँ बाप का भी चुनाव किया था? वे तो जिसको जैसे सहज संयोग से मिल जाते हैं, बिना मीन मेक किए स्वीकार कर लिए जाते हैं। अब विवेक कह रहा है कि यह हमारे हाथ में नहीं है, यह तो प्रकृति से सब नक्की है। और हमें अगर चुनने का अधिकार था तो माँ बाप तो हमने अपने चुने होंगे ना। आगे देखिए, क्या हमने कभी भाई बहनों का भी चुनाव किया है? क्या कभी किसी ने ऐसा भी कहा है यह तो काली है, मैं इसे अपनी बहन नहीं मान सकता, इसके तो दांत निकले हैं, इसे मैं अपनी माँ कैसे मानूं? माँ और बहन सहज संयोग से जैसी मिल गईं, स्वीकार कर लिया, किंतु जहाँ पत्नी का प्रश्न आया तो अभय बीच में ही बोल उठा, समझते तो हो नहीं, पिता और माँ
भाई और बहन के चुनाव करने का हमें अवसर ही कब मिलता है। वह तो माँ बाप के हाथ की बात है, उसमें हम कर भी क्या सकते हैं। जहाँ तक पत्नी का संबंध है, भाई जीवन भर का सौदा है। यदि हम बाजार से 2 पैसे की हांडी भी खरीदते हैं तो ठोक बजा कर लेते हैं। दोस्त भी बहुत चतुर था, समझदार था। उसने कहा कि जब हम बाजार से एक हांडी भी खरीदते हैं तो बहुत ठोक बजा कर खरीदते हैं, और तुम तो जीवन भर का संबंध शादी करने वाले हो। विवेक कुमार उत्तेजित स्वर में बोला, मैं शादी को सौदा नहीं मानता। सौदा तो व्यापार में होता है, तो क्या शादी भी व्यापार है? तुम भी क्या हो, जीवन साथी की तुलना 2 पैसे की हांडी से करते हो? फिर हांडी भी तो उसका रंग रूप देखकर नहीं ली जाती है, उसके गुण, उसकी अखंडता देखी जाती है। क्या देखते हैं हांडी में भी हम? क्या देखते हैं? उसका रंग रूप देखते हैं? नहीं, उसके गुण, उसकी अखंडता देखी जाती है। कन्या का भी चरित्र और गुण देखे जाने चाहिए, ना कि रंग रूप और दहेज। क्यों? ये धंधा थोड़ी कर रहे, हम कोई बिजनेस डील थोड़ी कर रहे जो ये चीज़ें देखेंगे। हांडी भी उपस्थित हो तो बुजुर्गों से ही परखवाते हैं, ना कि स्वयं, क्योंकि हमने हांडी कभी खरीदी नहीं है ना, तो वह भी हम किससे ही परखवाते हैं? बुजुर्गों से, बड़े लोगों से, क्योंकि उनके पास उस बात का अनुभव है। अतः मेरे विचार से पत्नी के चुनाव में भी उनके अनुभव से लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि यह विवेकपना है कि हमें जिस काम का अनुभव नहीं है, अगर उसके विवेकी, उसके अनुभवी पुरुष हमारे सामने हैं तो उनके अनुभव का हमें लाभ लेना चाहिए। यह भी तो सोचो कि यदि माँ बाप और भाई बहन के चुनाव का अधिकार माता पिता का था, तो क्या तुम संतान चुन चुन कर पैदा करोगे, या जैसी भी उत्पन्न हो जावेंगी सहज स्वीकार कर लोगे? यदि कोई काली कलूटी संतान उत्पन्न हो गई तो क्या उसे अस्वीकार कर दोगे? विवेक कुमार पूछ रहे हैं हमसे। भाई, दूसरे की कन्या को देखकर उसकी नाप तोल करने के पहले यह भी तो सोचो कि जब तुम्हारी कन्या की भी कोई इसी प्रकार नाप तोल करेगा तब तुम पर क्या गुजरेगी। जैसे तुम आज भावताव करने की सोचते हो, कोई कल तुमसे भी भावताव करेगा तब। विवेकपूर्ण बातें सुनकर अभय कुमार का धैर्य समाप्त हो रहा था। वह बीच में ही बोला, यह भाषण किसी डिबेट में देना, यहाँ तो साफ साफ कहो कि तुम चाहते क्या हो, पहेली ना बुझाओ। विवेक ने गंभीरतापूर्वक उत्तर दिया, यह कोरा भाषण नहीं, सत्य है, तथ्य है, इसे मजाक में नहीं उड़ाया जा सकता है। यह जितनी भी बातें कही हैं ये क्या है? ये बिल्कुल सत्य हैं, परम सत्य हैं। आज दुनिया को इस बात की, इस सत्यता का पता नहीं है, इसलिए अपने वैवाहिक जीवन से दुखी हैं। इस पर जब अभय कुमार ने कहा, अधिक भावुक ना बनो, मतलब की बात करो, तब विवेक उफन पड़ा। तुम इसे भावुकता समझ रहे हो? मैंने जो कुछ भी कहा है भावुकता में नहीं, विचार पूर्वक ही कहा है। मैंने इस विषय पर घंटों सोचा है। मुझे खेद है कि तुम इन विचारों को गंभीरता पूर्वक नहीं ले रहे हो, मजाक में उड़ाना चाहते हो। उसकी गंभीरता देखकर अभय शांत होता हुआ बोला, भाई तुम ठीक कहते हो, बात तो यही है, पर समाज में यह सब चल कहाँ पाता है, और इसके संबंध में हम तुम कर भी क्या सकते हैं? विवेक ने उसी वजनदारी के साथ कहा, क्यों, अपन क्यों नहीं कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं। दूसरों के बारे में ना सही, अपने बारे में तो सही निर्णय ले ही सकते हैं, सही कदम उठा ही सकते हैं। ये जो दुनिया में चलता है कि समाज में तो ऐसा ही चलता है, दुनिया में तो यही चलता है, तो हम शुरुआत करेंगे ना, हम गलत नहीं करेंगे, चलता है तो चले। वो गलत इसलिए चल रहा है कि कोई व्यक्ति ये सही करने का साहस करने वाला नहीं है, सही बात का कदम उठाने वाला नहीं है। एक बार आप उठाकर तो देखिए सही कदम, पूरी दुनिया इस दिशा में आ जाएगी। पस्त होता हुआ विवेक अभय बोला, यह बात ठीक है कि तुम चाहे जैसी भी शादी करो, पर लड़की तो चुननी ही होगी, चाहे आप चुने या आपके माता पिता। फिर विवेक कुमार क्या बोला, दार्शनिक मुद्रा में समझाते हुए विवेक कहने लगा,
चुनने का सवाल ही कहाँ उठता है। पुनर्जन्म मानने वाली भारतीय विचारधारा में यह सब निश्चित ही है। यही कारण है कि भारत में वर या कन्या की खोज की जाती है, उन्हें चुना नहीं जाता। वर खोजना, कन्या खोजना शब्द का व्यवहार यह बताता है कि ये तो सब पूर्व सुनिश्चित ही, पर पता ना होने से मात्र खोज की जाती है। क्या बोला जाता है हमारे यहाँ कि वर खोज रहे हैं, वर बना नहीं रहे हैं, कन्या खोज रहे हैं। मतलब वो ऑलरेडी आ गई है, वर के पैदा होने के 1-2 साल बाद वो आ गई है, बस उसकी खोज चल रही है, वो ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है। अभय बोला, ये दार्शनिक पहेलियां अपनी समझ में नहीं आती, मुझे तो साफ साफ कहो, मैं पिताजी से क्या कह दूं। विवेक कुमार अभय बोला, मुझे आपकी दार्शनिक पहेलियां समझ में नहीं आती हैं, आप तो मुझे जो पिताजी ने काम सौंपा है वो बताओ, मैं पिताजी को क्या जवाब दे दूं। तो विवेक ने क्या कहा? विवेक ने कहा यही कि वे जहां भी संबंध करें मुझे कोई ऐतराज नहीं है, पर यह ध्यान रखें कि मैं शादी में अधिक आडंबर पसंद नहीं करता। दोनों ही ओर से पैसे की बर्बादी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो सादगी से आदर्श शादी करना चाहता हूँ। लड़की देखकर शादी की जाए, पार्टी देखकर नहीं। क्या दिक्कत है? लड़की देखकर शादी की जाए, पार्टी देखकर नहीं। इससे अधिक मैं कुछ नहीं चाहता। मुझे स्वयं लड़की देखने कहीं नहीं जाना है। यह सब काम पिताजी और माँ का है, वे ही करें। अभय कुमार द्वारा जब यह समाचार अरहत और जनमती को प्राप्त हुए तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, शादी जैसी वह चाहेगा उसी की इच्छानुसार सादगी से होगी, किंतु हम यह अवश्य चाहेंगे कि वह बहू की खोज में हमारी मदद करे। यद्यपि उसका यह कहना सही है कि हमें उससे अधिक अनुभव प्राप्त है, तथापि प्रत्येक का देखने का दृष्टिकोण और रुचि अलग अलग होती है। तो पिता ने कहा, वो देखे तो मुझसे कह देना कि हम उससे अनुमति लिए बिना कहीं भी सगाई पक्की नहीं करेंगे। तो पिताजी भी कितने विनम्र है और बालक भी कितना विनम्र है। ठीक ही है, क्योंकि माता पिता का यही कर्तव्य है कि वे अपनी संतान के शादी विवाह जैसे महत्वपूर्ण काम उनकी सम्मति से ही करें। दोनों की जिम्मेदारी है। साथ ही संतान का भी यह कर्तव्य है कि वह अपने अनुभवी माता पिता के अनुभव से पूरा पूरा लाभ उठाए, क्योंकि अनुभव नहीं होता है तो फिर हम मारे जाते हैं, हम फिर पूरे जीवन भर परेशान होते हैं। और वो अनुभव हमें तब आएगा जब हम हो जाएंगे, और पिताजी को वो अनुभव आज मिल चुका है। सगाई शादी संबंधी सारी औपचारिकताएं उनके द्वारा ही होनी चाहिए। इसमें दोनों की मर्यादा भी बनी रहती है और काम भी ठीक होता है। तब मध्यम श्रेणी के एक सामान्य गृहस्थ की सुयोग्य, सुंदर, कम पढ़ी लिखी, रूपमती कन्या से अत्यंत सादगी से उसका संबंध हो गया। उनके आदर्श और त्याग की सर्वत्र चर्चा थी। सभी कह रहे थे कि यदि वे चाहते तो उन्हें लाखों रुपए दहेज में मिल सकता था। कई करोड़पति उनके दरवाजे पर चक्कर काट रहे थे। एक तो इतना सुंदर व पढ़ा लिखा इकलौता लड़का, दूसरे पैतृक संपत्ति का एकमात्र उत्तराधिकारी। कौन कन्या उसका वरण कर अपने को भाग्यवती ना मानती, और कौन माता पिता उसके हाथ में अपनी कन्या का हाथ देकर अपने को कृतार्थ नहीं मानती। उन्होंने एक मध्यम स्थिति के परिवार की कन्या स्वीकार कर यह बता दिया कि शादी कन्या से की जाती है, धन दौलत से नहीं। विवेक कुमार ने पूरे समाज को, पूरी दुनिया को क्या मैसेज दिया? शादी कन्या से की जाती है, धन दौलत से नहीं। कोई कह रहा था कि फिजूल खर्ची की परंपराएं तोड़कर भी तो उन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया। ऐसे युवक ही देश और समाज का भला कर सकते हैं। इस प्रकार जन जन द्वारा प्रशंसा के शब्द सुनते हुए वर वधू ने अपने घर में प्रवेश किया। इस प्रकार इस कहानी का यह पहला एक अंक समाप्त हुआ, एक दृश्य समाप्त हुआ। अब इसमें अभी ऐसे 40
स्टोरी आने वाली हैं। एक ही स्टोरी है, पूरा उपन्यास है। ऐसे ऐसे 40 दृश्य आने वाले हैं। प्रतिदिन हम एक एक दृश्य की चर्चा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।